नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीबीएसटीसी एग्जाम जो 2019 में हुआ था उसमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ये सभी हम व्याख्या सहित इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। और देखिए, इससे पहले हमने हिंदी के जो भी क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछे गए थे वो देख लिए हैं और इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुज्जर, अहिर या फिर मीणा? तो देखिए, चरी लोक नृत्य ये हो जाएगा अपने गुज्जर संप्रदाय या जाति संबंधित, ऑप्शन सेकंड। और अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है मुख्य रूप से, तो अजमेर का जो किशनगढ़ क्षेत्र है, किशनगढ़ इस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। और चरी क्या है? चरी एक प्रकार का पात्र है जिसको सर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। चरी लोक नृत्य जो गुज्जर और सैनी संप्रदाय का प्रमुख लोक नृत्य है। और देखिए, जिस प्रकार कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। उसी प्रकार चरी नृत्य की भी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन है? चरी नृत्य की अगर प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछ ले तो ये है फल्गुबाई जो किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर की थी। तो अपने गुज्जर इसमें हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने में अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? गोरबंद, जालो, कव्वाली या फिर चिरमी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है अपने गोरबंद, ऑप्शन फर्स्ट। और देखिए, गोरबंद क्या है? एक प्रकार का श्रृंगार है। जब ऊंट का मेला लगता है तो एक गांव से जब दूसरे गांव को ऊंट ले जाते हैं तब ऊंट का श्रृंगार किया जाता है और इसको सजाने के लिए जो लंबी लंबी लड़ियां और अन्य सामान के द्वारा इनको सजाया जाता है उसको क्या कहते हैं? गोरबंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? केला देवी, रामदेवरा, चंद्रभागा या फिर कोलायत मेला? तो देखिए, बीकानेर में जो लगता है मेला कौन सा है? ये हो गया अपने कोलायत मेला, ऑप्शन 4। कोलायत में कौन सा मेला? कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? कोलायत में लगता है। और देखिए, अगर पूछा जाए कोलायत का कपिल मुनि मेला कब बढ़ता है, तो ये बढ़ता है अपने प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत कपिल मुनि मेला बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें, केला देवी मेला कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है करौली में। रामदेवरा मेला कहाँ बढ़ता है? रूणीचा जो जैसलमेर में पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है रामदेवरा मेला। और कब पड़ता है रामदेवरा मेला? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिस दिन बाबेरी बीज मनाई जाती हैं उस दिन से लगाकर एकादशी तक ये मेला पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रूणीचा रामदेवरा में। चंद्रभागा मेला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झालावाड़ के जालारा पाटन। और देखिए, चंद्रभागा मेला भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही बढ़ता है। तो आप ध्यान रखें, कोलायत का कपिल मुनि मेला और चंद्रभागा मेला जो जालारा पाटन में बढ़ता है ये दोनों कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के निकट कौन सी नदी बहती है? लूणी, गग्गर, पश्चिमी बनास या सरस्वती? तो देखिए, माउंट आबू के निकट पूछा है यहाँ पर, तो लूणी नहीं होगी, गग्गर भी नहीं होगी, सरस्वती भी नहीं होगी। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी बनास नदी, ऑप्शन थर्ड। क्योंकि देखिए, पश्चिमी बनास नदी का अगर उद्गम देखें तो कहाँ से निकलती है ये नदी? ये नया सानवाड़ा सिरोही से ये नदी निकलती है जो गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। तो पश्चिमी बनास इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन थर्ड। ये माउंट आबू के निकट बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? खंडहर किला, जूनागढ़, कुंभलगढ़ या फिर तारागढ़ किला? तो देखिए, राजसमंद में यहाँ पर पूछा है तो आपको पता होगा राजसमंद में ये कुंभलगढ़ किला स्थित है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, अगर बात करें कुंभलगढ़ किले की, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसके अगर शिल्पी की बात करें कुंभलगढ़ किले की, तो ये मंडन नामक शिल्पी के देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया था। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली ये कौन सा किला है? कुंभलगढ़ किले में ही महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का होता है जन्म। देखिए, महाराणा प्रताप संबंधी अपने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर पूरा वीडियो भी हमने देख लिया है, लगभग 1 घंटे का वीडियो, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है, जूना महल कहाँ स्थित है? तो देखिए, जूना महल जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर अलवर? देखिए, यहाँ पर जूनागढ़ किला नहीं पूछा है, जूना महल पूछा है। तो जूना महल स्थित है अपने डूंगरपुर में, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। जूना महल है डूंगरपुर में। जूनागढ़ किला पूछा जाता है तो जूनागढ़ किला है अपने बीकानेर में,
और देखिए डूंगरपुर जूनामहल तो हो गया अपने। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा महल है वहाँ पर, एक थम्बिया महल। एक थम्बिया महल कहाँ स्थित है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो एक थम्बिया महल भी डूंगरपुर में ही स्थित है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के घरों के रंग प्रायः कैसे होते हैं। तो देखिए जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी यानी कि नीला शहर। तो जोधपुर के घरों के रंग प्राय कैसे हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए गुलाबी नगरी किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। और नीला नगर या नीला शहर किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं अपने जोधपुर के। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है थार एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है, खोखरापार, बाड़मेर, मुन्नाबाव या फिर बालोतरा। तो देखिए जो थार एक्सप्रेस है ये जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ती हैं, मतलब एक इंटरनेशनल रेलवे है ये। तो देखिए इसमें भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो देखिए जो मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन है ये भारतीय सीमा में अंतिम रेलवे स्टेशन है, उसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। और ये जोधपुर में स्थित है मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा सही आंसर। और पाकिस्तानी सीमा में जो भारत के नज़दीक अंतिम रेलवे स्टेशन है कौन सा है ये हो जाएगा खोखरापार। ये कहाँ है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में है ये खोखरापार, मुन्नाबाव है ये जोधपुर भारत में। तो ऑप्शन 3 अपने सही आंसर। और देखिए इस रेल की अगर बात करें तो जब भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ था उसके बाद में ये रेल सेवा बंद कर दी गई, जो 2006 तक बंद रही। 2006 में वापस इसको प्रारंभ किया गया, लेकिन जब जैसे ही 370 धारा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटाई उसके बाद अगस्त 2019 से वापस यह रेल सेवा बंद कर दी गई। तो यह आप ध्यान में रखें, 2006 में वापस शुरू की गई थी, 2019 में वापस बंद कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर, कोटा, अजमेर या जैसलमेर। तो देखिए मसूरिया मलमल के लिए ये कोटा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 देखिए कोटा की जो मसूरिया मलमल है इससे कोटा डोरिया साड़ियाँ बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ियाँ अगर आ जाए तो भी एक ही बात है, मसूरिया मलमल हो या फिर कोटा डोरिया साड़ियाँ हो एक ही बात है। और इसके लिए मुख्य रूप से कोटा का जो कैथून है यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो यहाँ के बुनकर थे इसको कहाँ से लेकर आए थे, मैसूर से लेकर आए थे, इसलिए इसको मसूरिया मलमल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने कोटा हो जाएगा। देखिए एक मसूरिया पहाड़ी है, मसूरिया पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और मथानिया जोधपुर का भी मलमल प्रसिद्ध है, लेकिन मसूरिया अगर मलमल आ जाए तो अपने कोटा ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल, सुपारी, मिर्ची या गवार। तो देखिए राजस्थान सबसे बड़ा किसका उत्पादक है, तो इसमें हो जाएगा अपने गवार का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने सही आंसर। और देखिए राजस्थान गवार हो गया, बाजरा हो गया, इसके अलावा अगर बात की जाए सरसों हो गया, अपने धनिया हो गया, धनिया, जीरा, मेथी, इन सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है देश में। जीरा आ जाए तो भी धनिया, बाजरा, सरसों, गवार या फिर इसबगोल भी आ जाए तो भी इसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। पर देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राजस्थान में उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से कौन सी फसल पहले स्थान पर है, तो यह है अपने बाजरा। उत्पादन की दृष्टि से भी देख लो या फिर क्षेत्रफल यानी कि बोए जाने वाले क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस हिसाब से भी बाजरा पहले स्थान पर है। और इन 4 ऑप्शन में अपने क्या हो जाएगा, गवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है, तो देखिए सीसा या जस्ता की खान भीलवाड़ा, जावर, सांबर या खेतड़ी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जावर उदयपुर में जस्ता की खान पाई जाती हैं। और देखिए इसके अलावा अगर बात करें जावर में तो है ही भीलवाड़ा का जो रामपुरा आगुचा है, रामपुरा आगुचा, यहाँ पर भी जस्ता की खान है। इसके अलावा राजसमंद का जो राजपुरा है, राजपुरा दरिबा, यहाँ पर भी जस्ता की खाने हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर में एक स्थान है क्या, चौथ का बरवाड़ा, यहाँ पर भी सीसा या जस्ता की खान है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है आपने, जावर दे रखा है, तो जावर उदयपुर इसका हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उच्च न्यायालय के स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है, 34, 56, 46 या 50।
तो देखिए राजस्थान में उच्च न्यायालय के स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है अपने 50, ऑप्शन 4। एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, 49 हो गए अन्य न्यायाधीश, तो 50 ही ये संख्या, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो कौन है मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, ये हो जाएंगे जस्टिस इंद्रजीत महंती, ये हैं वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। और देखिए ये 37वें मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट के, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या फिर ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए अलवर जिले में पूछा है तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा अपने अलवर जिले में, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है अपने सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान अपने हो जाएगा जैसलमेर में। ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है अपने चूरू में स्थित, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान चूरू में स्थित है। और अलवर में कौन सा है, अपने हो जाएगा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था, तो देखिए मेहरानगढ़ किले का संस्थापक माना जाता है राव जोधा को, ऑप्शन 4। और देखिए राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी और ये कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है मेहरानगढ़ किला। और देखिए इसको मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी पहाड़ी की जो आकृति है मयूर के समान है, इसलिए मेहरानगढ़ किले को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जानते हैं, जो जोधपुर की चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है, NH62, NH48, NH27 या फिर NH11। तो देखिए राजस्थान में अगर सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये है NH15, लेकिन NH15 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए NH15 ये पुराना नाम है, NH15 पुराना नाम है। इसकी जगह अगर नया नाम देखें तो कौन सा है, NH15 पर भी आपको 3 राष्ट्रीय राजमार्ग दिखेंगे, NH62, NH11 और NH68। तो देखिए NH15 को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, NH62 हो गया, 11 हो गया और 68 हो गया। इसमें से भी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये हो गया अपने NH62, तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए NH अगर 68 की बात करें, NH68 ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूरी तरीके से NH15 पर ही स्थित है, यानी कि और ये कहीं से नहीं आता, ये केवल NH15 का ही भाग है NH68। और देखिए NH62 की अगर बात करें तो ये आता है अबोर पंजाब से ये सिरोही पिंडवाड़ा की तरफ फिर मुड़ जाता है आगे, मतलब NH15 से भी आगे ये अलग हो जाता है, कुछ हिस्सा तो NH15 पर है, फिर आगे ये सिरोही पिंडवाड़ा की तरफ चला जाता है। और NH11 भी पूरी तरीके से ये NH15 पर स्थित नहीं है। और देखिए NH15 अगर देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो NH15 ये पठानकोट जो पंजाब में पड़ता है, पठानकोट से राजस्थान होते हुए ये गुजरात तक है, गुजरात कांडला बंदरगाह यहाँ तक NH15 स्थित है। और देखिए इसके बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समानांतर है, तो ये भी NH15 है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इसके समानांतर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये है NH15। तो ये आप ध्यान रखें। इसकी जगह भी 3 नए नाम है, कौन कौन से, NH62, 11 और 68। तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा, NH62। अगर NH15 दे रखा होता है यहाँ पर तो ये अपने सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर NH62 है तो ये अपने हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है, NH62, NH48, 11 या 27। तो देखिए जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये हो जाएगा NH48। और देखिए NH48 ये NH8 का नया नाम है, मतलब पहले इसका नाम था NH8, अभी वर्तमान में है NH48। देखिए NH8 की अगर बात करें तो NH8 की जगह भी 2 राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे आपको, NH48 और NH58। देखिए NH8 कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से ये आता है जयपुर, जयपुर से जाता है मुंबई। और देखिए दिल्ली से जयपुर होते हुए जो अजमेर तक राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको भी कहा जाता है वर्तमान में NH48। तो दिल्ली से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा NH48। इसके बाद में अजमेर से ये हो जाता है, इस साइड में चला जाता है, फिर कुछ दूरी पर जाकर वापस ये NH8 पर मिल जाता है, और जो बीच में ये
राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये छुटा हुआ यहाँ पर स्थित है NH58 राष्ट्रीय राजमार्ग। और वापस आगे कौन सा आ जाएगा, NH48 आ जाएगा जो मुंबई तक जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें, दिल्ली से जयपुर ये कौन सा हो जाएगा अपने NH48 हो जाएगा, जो NH8 का ही नया नाम है। देखिए NH8 के बारे में आप कुछ और भी बातें ध्यान में रखें, जैसे देखिए NH8 ये दिल्ली से आता है जयपुर, जयपुर से गुजरात में अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, मुंबई है आगे, इन सभी बड़े बड़े महानगरों को जोड़ता है। मतलब आवागमन काफ़ी ज़्यादा रहता है NH8 पर। तो ये राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा हो जाएगा, राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग अगर पूछ ले सबसे ज्यादा व्यस्त, तो ये NH8 है। और देखिए अगर पूछा जाए स्वर्णिम चतुर्भुज पर राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है, तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ये 4 बड़े महानगर हैं। तो इस पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये है राजस्थान का 48 NH48 राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया बाटा है, इसके आकर्षण का कारण क्या है। तो देखिए सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य ये तो हमें पता है कि ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, विशाल उड़न गिलहरी के लिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि सीता माता में भी जो एक आकर्षण का स्थान है लखिया बाटा, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए ये लखिया बाटा प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ना कि उड़न गिलहरी के लिए। उड़न गिलहरी के लिए तो सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा लखिया बाटा का अगर पूछ ली जाए तो ये प्रागैतिहासिक पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन निशान के लिए। और सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ व कुछ हिस्सा इसका उदयपुर में स्थित है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, दौसा, प्रतापगढ़ व टोंक। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले की अगर बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने धौलपुर, ऑप्शन फर्स्ट। धौलपुर के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3034 वर्ग किलोमीटर है धौलपुर का क्षेत्रफल, जो राजस्थान में सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़े जिले की अगर बात करें तो ये कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला ये है अपने जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपने ध्यान में रखें, सबसे बड़ा है जैसलमेर, सबसे छोटा है धौलपुर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देख लिया है धौलपुर है, लेकिन यहाँ पर जनगणना यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़ या जैसलमेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है जैसलमेर। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भले ही जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल कितना है 38,401 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। यहाँ पर लगभग 6.70 लाख जनसंख्या निवास करती है जैसलमेर जिले में। और देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा अपने, जयपुर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर लगभग 66 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं जयपुर में। तो सबसे ज़्यादा है जयपुर, सबसे कम है जैसलमेर। क्वेश्चन 20 है, किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नाम दिया गया था। तो देखिए राजस्थान नहर जो इंदिरा गांधी नहर का पूर्व में नाम क्या था, यह था राजस्थान नहर। तो इसका नाम कब दिया गया, ये दिया गया था 1984 में। देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब किया गया था, यह उद्घाटन हुआ था इसका 1958 में। और जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1958 से 1984 तक तो ये राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी इंदिरा गांधी नहर। लेकिन 1984 में 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके इसको इंदिरा गांधी नहर नाम दे दिया गया 2 नवंबर 1984 को। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किसने किया था 1958 में, तो उद्घाटन करने वाले कौन है, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, ये भी आप ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंदिरा गांधी नहर के जनक या फिर योजनाकार पूछ ले तो योजनाकार कौन हो जाएगा, योजनाकार है इंदिरा गांधी नहर के कंवर सेन।
कंवर सेन है इसके योजनाकार, तो ये भी आप ध्यान में रखें। और 1984 में राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर नाम परिवर्तित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का उपयोग उर्वर क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने और आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता? तो देखिए कौन से वृक्ष का उपयोग बंजर होने के रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता जमीन को? तो देखिए नीलगिरी, नीम, सफेद शहतूत और गुलमोहर। तो देखिए नीलगिरी का यूज किया जाता है। नीम ये भी रेगिस्तान को रोकने में मदद करता है। सफेद शहतूत भी किया जाता है, लेकिन गुलमोहर का इसमें कोई यूज नहीं होता है। देखिए गुलमोहर का यूज औषधियों में होता है, लेकिन यहाँ पर भूमि को बंजर होने से रोकने में इसका उपयोग नहीं है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं? तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसमें कितने मंडल है? 1, 2, 3, 4। तो देखिए इसमें मंडल है अपने 4 मंडल, ऑप्शन 4। 4 मंडल का नाम पूछ ले तो कौन कौन से मंडल है? तो इसमें है अपने, एक तो हो गया जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, बीकानेर मंडल और एक है अजमेर मंडल। ये 4 मंडल है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। और देखिए जयपुर का जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई है 1 अक्टूबर 2002 को। उत्तर पश्चिमी रेलवे जो जयपुर मुख्यालय है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमांक क्रमवाचक आता है? 12वीं, 13वीं, 15वीं या 14वीं? तो देखिए राजस्थान की जो वर्तमान विधानसभा है ये 15वीं विधानसभा है। 15वीं विधानसभा जिसके चुनाव कब हुए हैं? 2018 में इसके चुनाव हुए हैं। मुख्यमंत्री कौन है अभी? अशोक गहलोत अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 15, यानी कि राजस्थान में अब तक 15 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा एक गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है जिसने बार बार हुए हमलों को झेला है? तो देखिए ऐसा कौन सा गैर राजपूत गढ़ है, मतलब जो राजपूतों का नहीं है और शक्तिशाली भी है और जिस पर बार बार हमले हुए हैं, इसको झेला है? तो ये कौन सा हो जाएगा? टोडगढ़, लक्ष्मणगढ़, लोहागढ़ या फिर आमेर? तो देखिए आमेर भी नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा? लोहागढ़ का जो दुर्ग है भरतपुर में स्थित है लोहागढ़ दुर्ग, ये गैर राजपूत गढ़ है। यानी कि जो जाट वंश के शासक थे, जाट वंश के शासक सूरजमल जी ने इसका निर्माण कराया था। सूरजमल, जिनको जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, जाटों का अफलातून या फिर जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है सूरजमल जी को। इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था 1733 में। और देखिए ये काफ़ी मजबूत दुर्ग है और राजस्थान का एकमात्र अजेय दुर्ग है, मतलब अंग्रेजों या फिर मुगलों किसी के द्वारा इस दुर्ग को नहीं जीता जा सका है। मतलब ये शक्तिशाली किला है लोहागढ़ का दुर्ग, जो जाट वंश के शासक सूरजमल जी ने बनाया था। ये गैर राजपूत गढ़ है। ये कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था? तो देखिए यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर डेरा डाला था जनवरी 1303 में और अगस्त 1303 में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1303 इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए उस समय अगर चित्तौड़गढ़ के शासक की बात करें तो शासक कौन थे? ये थे रावल रतन सिंह। और इनकी अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी कौन थी? पद्मिनी। और पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर होता है और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में होता है केसरिया। यानी कि चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा 1303 में हुआ था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। और जो यहाँ पर सेनापति थे प्रमुख गोरा व बादल, इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गोरा बादल पूछ ली जाए किससे संबंधित है तो ये अलाउद्दीन आक्रमण से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ 1303 यहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त होते हैं उस समय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह के शहर का है, 900 से 1000, 1000 से 1100, 1100 1200 या फिर 1200 से अधिक। तो देखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता होगी कितनी है? 1070 किलोमीटर है। तो इसमें अपने ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1070 किलोमीटर है। तो 1000 से 1100 किमी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और राजस्थान किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो राजस्थान बनाता है पाकिस्तान के साथ। कितनी? 1070 किलोमीटर। और देखिए कौन कौन से जिले राजस्थान के पाकिस्तान के साथ
सीमा बनाते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा है, गंगानगर, इसके बाद है बीकानेर, इसके बाद है जैसलमेर और है बाड़मेर। ये राजस्थान के जो 4 जिले हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है, सीमा जैसलमेर सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है 464 किलोमीटर। बीकानेर बनाता है सबसे कम सीमा 168 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान में रखें। देखिए ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टी एग्जाम 2019 में पूछे गए हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ जितने भी मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूँ ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% इस वीडियो से आपके कंफर्म में पूछे ही जाएंगे प्रीवियस टी एग्जाम या फिर पीटीटी एग्जाम में। तो इनको आप ध्यानपूर्वक देखें। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हमें पता है 1070 किलोमीटर। अगर कुल राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पूछ ले तो टोटल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की, ये है 5920 किलोमीटर। इसमें से 1070 किलोमीटर तो ये हो गई अपने अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरे राज्यों के साथ कितनी बनती है राजस्थान की सीमा, ये बनती है 4850। 4850 और 1070 कितना हो गया टोटल 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। अगला क्वेश्चन है अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो देखिए अलगोजा तबला, काष्ठ, तार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अलगोजा सुशिर प्रकार का वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। और ये अलगोजा वाद्य यंत्र 2 बांसुरियों के समान होता है, यानी कि ये लकड़ी से बना होता है बांस के समान। तो देखिए यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लकड़ी से बना होता है, लकड़ी जिसको काष्ठ बोलते हैं। तो यह हो जाएगा काष्ठ प्रकार का वाद्य यंत्र, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी। तो देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी, दानका, भील, गरासिया या फिर कौन सी हो जाएगी मीणा। तो देखिए अब इसका अगर सही आंसर देखें तो कौन सा हो जाएगा, भील जनजाति जो है ये धनुर्धर भी थी, योद्धा भी थी, वीर भी थी। देखिए 1576 में जब महाराणा प्रताप का युद्ध होता है अकबर की सेना से, हल्दी घाटी का युद्ध, तो भील योद्धा यहाँ पर काफ़ी वीरता दिखाते हैं, मतलब धनुर्धर की विद्या दिखाते हैं यहाँ पर। भील सरदार कौन था, राणा पुंजा। तो महाराणा प्रताप की सेना में प्रमुख रूप से भील सैनिक थे, तो ये योद्धा थे, लड़ने में दक्ष थे। और देखिए अगर भीलों की बात करें तो भील राजस्थान में सेकंड नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। फर्स्ट तो होगी अपने मीणा जो जयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक है, सेकंड है अपने भील जो राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, मेवाड़ में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये उदयपुर में मेवाड़ के पाए जाते हैं। और देखिए भीलों से संबंधित भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भीलों को वन पुत्र किसने बोला है, वन पुत्र। तो भीलों को वन पुत्र किसने बोला है, कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। और देखिए इनके घरों की अगर बात करें तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलों के घरों को क्या बोलते हैं। तो कू किस जनजाति के घरों को बोला जाता है, कू या फिर तापरा, ये भीलों के घरों को बोला जाता है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए इस वीडियो में हम अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे बहुत ही कम समय में। एक तरह से आपके रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइम भी बच जाएगा। तो इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए हर एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव व्यावसायिक अध्ययन किसके सहयोग से किया गया है। तो देखिए राजस्थान में जैतून के तेल की खेती ये किस देश के सहयोग से की जा रही है, ये की जा रही है इजराइल के सहयोग से। ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने सही आंसर। देखिए इजराइल के सहयोग से जैतून की खेती भी की जा रही है। और एक क्वेश्चन आता है होहोबा जोजोबा, होहोबा जोजोबा का क्वेश्चन भी आ जाए तो ये भी अपने इजराइल के सहयोग से ही की जा रही है। और देखिए जैतून की खेती राजस्थान में किस वर्ष से प्रारंभ हुई है, 2008 से जैतून की खेती की जा रही है राजस्थान में इजराइल की सहायता से। अगला क्वेश्चन है गोवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए गोवंश की नस्ल कौन सी है, नागौरी नस्ल। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, दुधारी नस्ल, प्रारूप नस्ल, दोहरा प्रयोजन नस्ल या फिर सभी प्रयोजन नस्ल। तो देखिए अगर नागौरी नस्ल की बात करें तो ये मुख्य रूप से बारवाहक नस्ल है। बारवाहक मतलब नागौरी नस्ल के बैल सबसे अच्छे माने जाते हैं। और देखिए बारवाहक नस्ल के साथ साथ ये दुधारू नस्ल भी है। हालांकि ये ज़्यादा दूध नहीं देती है लेकिन थोड़ा थोड़ा दूध ये लंबे समय तक देती हैं। तो देखिए बारवाहक भी हो गई, दुधारू भी हो गई, मतलब दोहरे प्रयोजन के लिए इस नस्ल का उपयोग किया जाता है। और अगर बात करें ये कहाँ की प्रसिद्ध है तो नागौर में एक स्थान है सुहालका या सुहालक, यहाँ की ये नस्ल प्रसिद्ध है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण वाला बांध कौन सा है।
तो देखिए सबसे ज़्यादा जल किस बांध में है? बिसलपुर, राणा प्रताप सागर, जाखम बांध या जवाई बांध। तो देखिए सर्वाधिक जल संरक्षण वाला बांध हो जाएगा अपने राणा प्रताप सागर बांध। और देखिए अगर पूछ लिया जाए राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध स्थित है अपने चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर यह राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। और अगर पूछा जाए रावत बाटा जो राजस्थान का परमाणु बिजली संयंत्र है, ये किस बांध पर स्थित है? तो ये भी राणा प्रताप सागर बांध पर ही स्थित है और ये सर्वाधिक जल संरक्षण क्षमता वाला बांध है राजस्थान का, तो यह ध्यान रखें। और देखिए अगर बिसलपुर बांध इसकी बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? टोंक जिले में। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है, तो ये आप ध्यान रखें बनास नदी पर है बिसलपुर बांध। जाखम बांध की बात करें तो ये कहाँ है? जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। कौन सी नदी पर है? ये जाखम नदी पर है और राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। कौन सा बांध? जाखम बांध। लगभग 81 मीटर की ऊंचाई पर है ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध। जवाई बांध की अगर बात करें तो ये कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। पाली सुमेरपुर। कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर स्थित है जवाई बांध, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें इसमें कवर हो गई अपने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए हमने अभी देखा है राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र ये अपने रावत बाटा में स्थित है। रावत बाटा में राणा प्रताप सागर बांध पर, जो राजस्थान का प्रथम नाभिकीय बिजली संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? देखिए व्यावसायिक हवाई अड्डे मतलब जिसका उपयोग आम जन आवाजाही के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे कितने हैं? 6, 5, 4, 3। तो ये हो जाएगा अपने 6 व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं ऑप्शन फर्स्ट। जैसे उदयपुर, जयपुर हो गया, कोटा हो गया, अजमेर, इस तरह से 6 व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं राजस्थान में। और देखिए जैसे कुछ हवाई अड्डे ऐसे हैं राजस्थान में जिनका उपयोग केवल सेनाओं के द्वारा किया जाता है, मतलब सेना के द्वारा नियंत्रित हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, सूरतगढ़ हो गया। तो व्यावसायिक हवाई अड्डे कितने हैं अपने? ये 6 व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं। अगला क्वेश्चन है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन पूछा है मंगला, भाग्यम, कामेश्वरी या फिर बागवाला। तो ये होता है अपने मंगला क्षेत्र से। और देखिए ये कहाँ स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र ये बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर सांचौर बेसिन। मंगला हो गया, भाग्यम हो गया, कामेश्वरी हो गया, ऐश्वर्या, राजेश्वरी, ये सभी तेल क्षेत्र बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित है। और इस क्षेत्र में कौन सी कंपनी काम कर रही है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। केयर्न इंडिया इस क्षेत्र में काम कर रही है, केयर्न इंडिया नामक कंपनी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? तो देखिए प्रसिद्ध कोटा स्टोन ये किस प्रकार की सामग्री है? संगमरमर, ग्रेनाइट, भूसी या फिर चूना पत्थर। देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? कोटा पत्थर एक प्रकार का चूना पत्थर है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और कोटा पत्थर मुख्य रूप से कोटा से उत्पादित होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कोटा स्टोन या कोटा पत्थर। कोटा में भी कहा रामगंज मंडी, रामगंज मंडी ये इसका मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑफ व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल तक ले जाती है, संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो देखिए जो लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑफ व्हील्स ये राजस्थान के जो महत्वपूर्ण गंतव्य स्थल तक ले जाती है, इसको संपूर्ण यात्रा करने में लगभग 7 दिन लगते हैं। तो ऑप्शन सेकंड अपने सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर सॉल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती हैं? 3, 4, 5 या 2। तो देखिए हम क्वेश्चन ये पहले भी देख चुके हैं। सांबर झील कहाँ है? सांबर झील अपने जयपुर में स्थित है। सांबर झील में कितनी नदियां आकर गिरती हैं? तो ये गिरती है 4 नदियां। 4 नदियां कौन कौन सी हैं? खारी हो गई, खंडेला हो गई, खारी खंडेला, इसके अलावा मेंथा हो गई, मेंथा या मेंढा, इसके अलावा हो गया रूपनगढ़, रूपनगढ़। ये चारों नदियां इसमें आकर गिरती हैं सांबर नदी में, मेंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। और देखिए अगर सांबर झील की बात करें तो ये भारत का लगभग 8.7% नमक उत्पादित करती हैं, जो सबसे ज़्यादा है भारत में। तो 8.7% नमक उत्पादन करती है सांबर लेक। तो ऑप्शन 4 अपना हो जाएगा 4 नदियाँ। अगला क्वेश्चन है खारा पानी बनने से पूर्व किस स्थान तक लूणी नदी के पानी का स्वाद मीठा होता है? सोजत, बिलाड़ा, सिणधरी या फिर बालोतरा। तो देखिए लूणी नदी निकलती है अपने नाग पहाड़ी अजमेर से, नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती हैं। और बाड़मेर के जो बालोतरा हैं, बाड़मेर के बालोतरा तक तो इसका पानी रहता है मीठा पानी, और बालोतरा से आगे जाती हैं, इसके बाद में इसका बन जाता है पानी खारा पानी। तो लूणी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका पानी रहता है मीठा,
बालोतरा से आगे हो जाता है अपने खारा पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बालोतरा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ प्रजाति का है? गिद्धरन, मालानी, अनमोल या फिर कतानी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने मालानी नस्ल का घोड़ा, ऑप्शन सेकंड। और देखिए ये प्रमुख रूप से गुड़ दौड़ के लिए प्रसिद्ध है और जो प्राचीन समय में राजाओं द्वारा युद्ध के लिए उपयोग किया जाता था। मालानी एक बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध घोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसकी उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए यहाँ पर यह फीट में दे रखी है, लेकिन हमें पता है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इसको अगर फीट में कन्वर्ट करें तो कितना आता है? 5650 फीट के लगभग। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 5650 सीधे नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5600 से 5700 फीट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर 5650, जो इसके बीच में आता है 5600 से 5700, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 41 है, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए राजस्थान में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर और जोधपुर समेत कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो देखिए मोती भारत नामक कढ़ाई किस जिले की प्रसिद्ध है? पाली, सीकर, बूंदिया, जालोर? तो इसका आंसर हो जाएगा जालोर जिले की, ऑप्शन 4। और ये एक कढ़ाई का नाम है मोती भारत। तो दोस्तों ये थे अपने प्री बीएसटीसी एग्जाम 2019 के जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ करंट जीके क्वेश्चन थे जो हमारे कुछ काम के नहीं है। अभी करंट जीके का हम अलग से वीडियो देखेंगे अभी 2020 वाला। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।